हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोशन इन वन डायमेंशन की जो सेकंड एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 2B, उसे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका कहता है कि द फिगर ए शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी, then use it to calculate the velocity of a body at t equal to 1 second, 2 second and 3 second, and then draw the velocity time graph for it in figure B। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो बेसिकली हमें देता है वेलोसिटी। ठीक है। अब इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि जब मैं बात करता हूं एट टी इक्वल टू वन, ठीक है। सो देखिए यहां पे थोड़ा ध्यान से आप देखना कि अगर मैं टी इक्वल टू वन कहता हूं तो टी इक्वल टू वन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, टू की, टाइम कितना है आपके पास, वन। सो देयर फोर ये आपकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास यहां पे आ जाती है टू डिवाइड बाय वन, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एट टाइम टी इक्वल टू टू। ठीक है, जब हम टाइम करते हैं टी इक्वल टू टू, तो टू में आप देख सकते हो कि देखिए ये वो पॉइंट है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर, और जिसका टाइम क्या है, टू। सो इसी वजह से अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करूं तो वो आ जाएगा 4/2, जिसका आंसर फिर से आपके पास आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 3 सेकेंड की, तो देखिए 3 सेकेंड के केस में क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आपके 6 है, टाइम आपका 3 है। तो अगर मैं टी इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए निकालता हूं तो वी आ जाएगा मेरे पास 6/3, और आंसर फिर से आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो ग्राफ है ये एकदम से स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द टाइम। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए जब टाइम t इक्वल टू वन था तब वेलोसिटी टू थी, तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, फिर वो कहता कि जब t इक्वल टू आपका टू था तब भी वेलोसिटी टू थी, तो देखो ऐसे आएगा, थ्री में भी ऐसे आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको ज्वाइन कर दूंगा। तो जैसे इन सबको ज्वाइन किया, ये देखिए मैंने सबको ज्वाइन किया, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास यहाँ पे आ जाता है दैट इज अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो कहता है कि फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम आपको दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, कहता है ड्रॉ करो डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। सो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी दो एक्सिस को ड्रॉ करूंगा। ये देखिए मेरे पास दो एक्सिस मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइम, और ये हमारा सेकंड में है तो ये ऐसे आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दैट इज किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जिसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर। सो मैंने यहाँ पे उसको ऐसे बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वल गैप के साथ इनकी जो वैल्यूज है वो लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, यहाँ पे फोर आ जाएगा। सिमिलरली देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फाइव, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे आ गया आपके पास 15, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20। फिर ये कहता है कि अब जीरो पे जीरो, तो देखिए ये ओरिजिन की बात हो रही है, ये 0,0 ही होता है आपका। ठीक है। उस पर कहता है कि टाइम वन है तो डिस्प्लेसमेंट आपकी फाइव है, तो देखिए टाइम वन डिस्प्लेसमेंट फाइव, तो ये वो पॉइंट आ गया। फिर कहता जब टाइम टू है तो डिस्प्लेसमेंट 10 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। जब टाइम आपका थ्री है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी 15 की है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो जब टाइम हमारे पास फोर है तो तब डिस्प्लेसमेंट कितनी दी हुई है, वो आपको दी हुई है 20। ठीक है, तो जब मैं इनको मिलाऊंगा तो यहाँ पे वो आपका पॉइंट आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। तो देखिए, तो जैसे मैं एक ज्वाइन करता हूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि मुझे फाइंड करिए एवरेज वेलोसिटी। तो कुछ नहीं है, जस्ट मुझे दो पॉइंट कंसिडर करके उसका स्लोप फाइंड करना है। तो देखिए मैं कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूं, मान लेते हैं कि एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूं, एक पॉइंट मैं आपका ये ले लेता हूं। तो यहां से मैंने पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब मुझे पहले ये लेंथ पता करनी है। ठीक है, तो ये है 20 - 10, वर्टिकल लेना तो वर्टिकल वैल्यूज लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आपका।
और जब मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ लेनी है तो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज लूंगा, मतलब 4 माइनस 2, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। सो अब मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है टू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो दैट विल बी इक्वल टू, मैं y एक्सिस अपॉन x एक्सिस करना होता तो बेसिकली आपका 10 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, आंसर क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो अब बी पार्ट में वो कहता है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एट 1 दैट इज 2.5 सेकंड। पहली बात देखिए, ये एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी तो मैं ऑलरेडी आपको पता कर चुका हूं जो कि 5 मीटर पर सेकेंड। सो देयरफॉर पहले केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो देखिए वेलोसिटी क्या है आपका 5, और जो टाइम है वो है आपका 2.5। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर आता है 12.5 मीटर। ठीक है। उसी तरह जब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो उसका आंसर भी यही निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एट 4.5 सेकेंड विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी कितनी है 5 की, और टाइम कितना बोला 4.5 सेकेंड का। सो देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 22.5 मीटर। ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल और ये रहा आपका सोल्यूशन। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो टाइम आपको दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपको दी हुई है। कहता है प्लॉट करो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड फिर कैलकुलेट करो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड एंड देन एवरेज वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है फ्रॉम 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। देखिए इसका जो ग्राफ होगा ना थोड़ा सा अलग टाइप का ग्राफ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं आ रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं दो आपके यहाँ पे एक्सिस जो है वो पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, विच आर परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो है आपका, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है और इसका जो यूनिट है वो मीटर में है, और ये जो एक्सेस है ये आपका बेसिकली टाइम रिप्रेजेंट करता है जिसका यूनिट सेकंड में होता है, राइट। सो ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये आपका टाइम आपका रिप्रेजेंट करेगा। फिर हम इक्वल डिवीजन बनाते हैं। तो गाइस जब ये आप अपने नोटबुक में बनाएंगे ना तो प्लीज एक बात ध्यान रखना, जब आप एक स्केल लेकर इसको ड्रॉ करेंगे तो स्केल का जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, उतने गैप में आपने एक एक मार्क को ड्रॉ करना है। अब एक स्केल के अंदर क्या होता है, एक स्केल के अंदर होते हैं 10 डिविजन्स, और हर एक जो डिवीजन है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इस केस में मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये देखिए यहाँ पे मैं ले लूंगा अपना दैट इज 5, यहाँ पे मैंने ले लीजिए, मैंने ले लिया 10, और सिमिलरली बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 15, और यहाँ पे है मेरे पास आ जाएगा दैट इज 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 25 आ जाएगा। ठीक है जी। अब मेरी बात ना बेटा बड़े ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप एक स्केल लोगे ना तो स्केल के अंदर क्या है, ये 1 सेंटीमीटर का गैप है और इसमें 10 डिवीजन है। ठीक है। अब देखिए 10 डिवीजन का मतलब क्या हो, देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपके 10 डिवीजन बनेंगे। बेटा जी आपने क्या करना है, पहले आप ये देखो मेरे लोएस्ट वैल्यू कितनी है 0, इसकी अपर वैल्यू क्या है 5, मैं 5 माइनस 0 डिवाइड बाय वो 10 डिविजन्स करूंगा। इससे क्या होता है बेटा, मुझे हर एक डिवीजन की जो वैल्यू है ना वो मिल जाती है। अब आप देख सकते हो कि मेरी एक डिवीजन की वैल्यू क्या है 0.5। तो मान लीजिए अगर मैंने 2 इसमें अपलोड करना हो तो मैं कितने डिवीजन देखूंगा, मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 2 आएगा ना। इसका मतलब हुआ कि नीचे से 1 2 3 4, तो फोर्थ डिवीजन जो होगी ना वो आपका 2 रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि देखिए जो गैप है वो तो हमें सेम लेने ही पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे 10 15 20 25, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 0 पे 2, तो 0 पे 2 का मतलब होता है कि टाइम आपका 0 है बट यहाँ से 2, तो यहाँ पे जो फोर्थ डिवीजन होगी ना, फोर्थ डिवीजन, वहां पर आप अपना एक मार्क लगा देंगे और वो आपका 2 रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर हो गया। सो अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम इक्वल गैप बना लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, जैसे बोल रहा है वैसे वैसे ड्रॉ करेंगे। तो 0 पे 2 कर दिया, फिर कहते हैं 1 पे 6, तो देखिए ये तो 1 है। ठीक है। अब 5 के जो
5 के बाद जो सेकंड डिवीजन होगी ना वहां पर आपका 6 होगा, क्योंकि एक डिवीजन 0.5 की है तो 0.5 प्लस 0.5 1 होता है, राइट। सो 5 प्लस 1 करूंगा तभी 6 आएगा ना। तो एक डिवीजन तो ये होगी, ये जो दूसरी डिवीजन होगी ना यहाँ पर, ये आपका बेसिकली 6 है। अब इसको मैं किससे मैच करूंगा, 1 के साथ। तो देखिए ये यहाँ पे आपका बन जाएगा, ठीक है पॉइंट। तो कहते हैं 2 पे 12, तो ये तो 2 रहा, ये तो 2 रहा गाइस। तो अब प्लीज समझने की कोशिश करना, तो हर दो डिवीजन मिलाकर एक बनता है, राइट। सो देखिए ये इसके बाद क्या होगा कि एक पहला जो डिवीजन होगा वो 10.5 बताएगा, दूसरा जो डिवीजन है वो आपका 11 बताएगा, फिर 11.5 बताएगा, फिर आपके पास 12 आएगा, मतलब फोर्थ डिवीजन। तो जो आपकी फोर्थ डिवीजन होगी लगभग यहाँ पे कहीं पे होगी, तो ये आपका क्या बताएगा, ये आपको 12 बताएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे, तो यहाँ पर आपका पॉइंट तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया। उस तरह कहता है 3 पे 12, तो 12 तो मैं ऑलरेडी बना ही चुका हूं। देखिए 3 पे 12 का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर इसी के सामने यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। फिर कहता है कि 4 पे 12, तो 4 पे 12 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा। फिर कहता है 5 पर 18, तो ये 5 है। देखिए अब प्लीज ध्यान से देखिए, ये 20 है ना आपका, 20 के दो डिवीजन नीचे 19, उसके दो डिवीजन नीचे क्या आएगा 18, तो 18 लगभग आपका मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका 18 है। तो यहाँ से मैं इसको 5 के ऊपर लेके जाऊंगा और उसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो मैं एक्चुअली हर गैप को 10 डिवीजन में मैंने तोड़ा हुआ है, और उन डिवीजन को काउंट करके मैं उसके ऊपर जो वैल्यू है वो लिखता जा रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे इस केस में हर डिवीजन 0.5 को रिप्रेजेंट करती है, तो दो डिवीजन हो जाएंगी वो 1 रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे 3 1.5 हो जाएगा, 4 के लिए 2 वैल्यूज बन जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको करना है, ठीक है जी। तो 5 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। फिर कहता है 6 पे 22, तो ये देखिए इसके जस्ट 4 डिवीजन ऊपर जाऊंगा मैं, 4 डिवीजन ऊपर जाऊंगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि 24, अब देखिए 24 मतलब इसके जस्ट दो डिवीजन नीचे, मतलब यहाँ पे कहीं पे आपका 24 होगा, तो दिस इज बेसिकली 24, और ये आपका 22 है, ठीक है। तो देखिए यहां से मैं आगे जाऊंगा जी, तो यहां जाकर मैं इसको ऐसे इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है जी। तो फाइनली अब जो आपका ग्राफ है वो कैसा दिखेगा, देखिए जब आप खुद इसको प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो आपको प्रॉपर ग्राफ मिलेगा। अभी के लिए मैं जस्ट बना रहा हूं, तो बेटा क्या करूंगा मैं, देखिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन किया पहले, उसके बाद बेटा ये सीधा है तो मैंने सीधा कर दिया, एंड उसके बाद बेटा जी पहले देखो, अब देखो ये चेंज क्या सेम है, पहले आप खुद देखे देखो, ये 12 और 18 है, इसके बीच का चेंज क्या है 6 का। ये आपका दैट इज 18 और 22 है आपका। सो 18 और 22 के बीच का जो गैप है वो कितने का होता है, वो 4 का होता है। और जब आप इनके गैप का देखोगे तो आप 2 का गैप होगा। तो इसलिए क्या होगा बेटा, ये देखिए ये आपका ऐसे हो रहा है, ठीक है, फिर आपका ऐसे होगा, फिर आपका थोड़ा ऐसे होगा। तो इस तरह से बेटा जो आपका ग्राफ है वो आपका बनता जा रहा है ऐसे, और लास्ट में आपका ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा, फ्री हैंड से ये जितने भी पॉइंट्स है बेटा उसने आपने क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर हो गया जी। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताता हूं बेटा कि आंसर कैसे निकालने हैं आपने, ठीक है। अब हम वही देखते हैं। सो पहला पार्ट कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द इंटरवल 1 to 5। तो देखिए उसके लिए ग्राफ देखने की भी जरूरत नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो। देखिए ये टाइम आपका क्या है 1 है, ये आपका टाइम क्या है 5 है, तो 1 to 5 के बीच में कहता है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। सो गाइस आपने क्या करना था, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे 18, ये 5 के सामने उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, 1 के सामने क्या है 6 की वैल्यू है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो बेसिकली अगर मुझे डिस्टेंस पता करना है, सो दैट विल बी 18 माइनस 6, दैट आंसर विल बी 12 मीटर। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो जब मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूं तो कहता कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल 1 to 5। सो वही बात बेटा 1 to 5 में फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है 18, इनिशियल कितनी है 6। तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो मैं यहाँ कर देता हूँ बेटा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। सो डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है आपका, दैट इज 18 माइनस 6 कर दीजिए, एंड टाइम टेकन कितना हो जाएगा 5 माइनस 1। सो देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास बेटा 12 डिवाइड बाय 4, आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, और ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा।
तो ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, ये हमें दिखाया हुआ है। कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम टाइम इंटरवल 0 to 5। तो पहले हम बात करते हैं बेटा 0 to 5 की। तो 0 to 5 ये है आपका। देखिए हमें आपको पता है बेटा कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो मुझे याद देता है वेलोसिटी। तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा पहला पार्ट दैट इज 0 to 5 सेकेंड। ठीक है जी। सो देखिए तो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी। वो होता है मेरे पास क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है ना बेटा। तो देखिए उस इंटरवल के बीच में इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है बेटा, 0 है ना, और इसकी फाइनल क्या है बेटा यहाँ पे 3, और टाइम इंटरवल कितना है 5 माइनस 0 दैट इज 5। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा दैट इज 3 माइनस 0। तो ये तो हो गया बेटा आपकी वर्टिकल लेंथ हो गई, डिवाइडेड बाय बेटा, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना 5 माइनस 0 दैट इज 5, 5 माइनस 0। सो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3/5। जब सोल्व करेंगे बेटा आपका आंसर रहेगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका यहाँ पे पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की। कहता 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड। बेटा देखो इसका आंसर वैसे तो 0 है। क्यों 0 है मैं आपको बता देता हूँ। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ना। तो देखिए 5 पर भी 3 है, 7 पर भी 3 ही है। सो बेसिकली 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 7 माइनस 5, ये बेसिकली मुझे करना, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम थर्ड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कहता है 7 to 9। तो बेटा देखिए 7 पे क्या वैल्यू है 3 की, और 9 पे क्या वैल्यू है 7 की। सो मैं वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो वो हो जाएगा बेटा दैट इज 7 माइनस 3। देखिए ना बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बेसिकली अब यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये लेंथ निकाली 7 माइनस 3 4, और ये जो है लेंथ निकाली 9 माइनस 7 दैट इज 2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा बेटा यहाँ पे दैट इज 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना बेटा 9 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 4/2। आंसर आ जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो ये है आपका ए पार्ट का आंसर। अब हम जल्दी से बी पार्ट भी कर लेते हैं। तो बी पार्ट में कहता है कि कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 सेकेंड टू 9 सेकेंड। ये बोला ना बेटा इसने, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करूंगा मैं यहाँ पे, जब मैं बी पार्ट की बात करूंगा कहता है 5 से 9 तक के लिए, 5 to 9 के लिए। तो पहले देखो बेटा 5 पर जो टाइम आपका 5 था तब डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 3, जब 9 था तब कितनी थी बेटा यहाँ पे 7। सो बड़ा बड़ा आसान है। देखिए क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे है दैट इज 9 पे क्या था बेटा 7 ना, तो 7 माइनस 5 पे कितनी वैल्यू है बेटा इसकी, 5 पर इसकी 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल दैट इज 9 माइनस 5। जो टाइम दिया होता है ना बेटा उसी का डिफरेंस निकालना होता है हमेशा हमने। सो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 4। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाता है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मोशन इन 1D की जो सेकंड एक्सरसाइज थी दैट इज एक्सरसाइज 2B, उसके फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स को हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। देखिए किसी वजह से आपको ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में क्यों हम यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में प्लीज आप मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं जिनमें मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझाया है, प्लीज वो आप जरूर देखना, तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।